दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के हम लोग जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। तो देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन आपका बनता है, अब इस शिलालेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन डी एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है, राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध जो है किस वर्ष में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था ऑप्शन बी वर्ष 1001 में लड़ा गया था। अगला, किसने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा एनी बेसेंट। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य से कथकली नृत्य की उत्पत्ति हुई? तो ये हुई ऑप्शन बी केरल राज्य से हुई। अगला, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई जो हैं वो कौन है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बनेगा अमर्त्य सेन आपका आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर असम। नेक्स्ट है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका बनेगा ऑप्शन बी असम राज्य। अगला, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर शुक्र ग्रह को जुड़वा ग्रह माना जाता है पृथ्वी का। अगला, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति होती है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर 21 जून। अगला है, निम्नलिखित चार में से तीन पारिस्थितिक पिरामिड हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी संस्कृति का पिरामिड। अगला, निम्नलिखित में से कौन से समूह में पारिस्थितिक तंत्र के केवल अजैविक तत्व शामिल होते हैं? ऑप्शन सी मृदा, खनिज पदार्थ, पवन और वर्षा। अगला है, शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी 26 नवंबर वर्ष 1949 को अपनाया गया था। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 आपका राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, बाकी के तीन है समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक फाउंडिंग फादर के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन बी जॉन मेनार्ड कीन्स को जाना जाता है। अगला, मुद्रा आपूर्ति के माप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी पहला और दूसरा। पहला है M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है, M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है। अगला है, वैयक्तिक प्रयोज्य आय से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन सी
व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है MS एक्सेल 365। निम्न में से कौन सा स्क्रीन के ऊपर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है और इसमें डेटा इंटेंसिव स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक सभी कमांड, सूत्र और सुविधाएं शामिल हैं? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर रिबन। अब साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाश मिति या कह सकते हैं फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक जो है वो क्या है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा कैंडेला। 1 जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? तो ऑप्शन ए 0.24। नेक्स्ट है, टंगस्टन जिसका उपयोग बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है का गलनांक जो है वो क्या है? ऑप्शन ए 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला, इनमें से कौन सा दैनिक घरेलू उपकरण कंप्रेसर के आधार पर काम करता है? ऑप्शन डी रेफ्रिजरेटर। यदि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता बराबर है तो वेग में अनिश्चितता होगी, क्या होगी? ऑप्शन सी 1/2m √h/π। अगला है, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा दावा सही है? तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन बी चुंबक के S ध्रुव से N ध्रुव तक। अगला, निम्नलिखित में से पदार्थ की 5वीं अवस्था जो है वो कौन सी है? तो बोस आइंस्टाइन संघनन BEC। अगला है, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है और जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी आइसोबार कहलाते हैं। जब मीठे सोडे को पानी के साथ गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है CO2। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? ऑप्शन डी 7। निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान करें। तो 4 ऑप्शन दिए, देखें इसमें से ऑप्शन बी जो है ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। MnO2 की अभिक्रिया HCl के साथ करते हैं तो MnCl2 + 2H2O + Cl2 बनता है। शुष्क बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन की गोलियां और कपूर, ये सभी यौगिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो इसके ये हैं ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातक पदार्थ के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन सी कार्बन। बाकी के 3 हैं रेडॉन, आर्गन और नियॉन। अगला है, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन आयन दिखाने का सही तरीका है? ऑप्शन ए H3O, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी केवल एक वाला। पक्षी जो हैं समतापी प्राणी होते हैं। अगला, जब पौधे का हिस्सा किसी वस्तु के स्पर्श की प्रतिक्रिया में दिशात्मक गति दिखाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं ऑप्शन डी थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टमाटर का लाल रंग जो है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन। अगला है, यहाँ देखिए जगह खाली है, यहाँ क्या भरेंगे? ऑप्शन ए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू मक्खी का जैविक नाम है? तो इसका होगा ऑप्शन डी मस्का डोमेस्टिका। टाइफ्लोप्स क्या है? तो ये एक होता है ऑप्शन ए ग्रास स्नेक होता है। अगला है, भौतिकी प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को किसी परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा मापने के लिए
कहा गया है, उन्हें किस डिवाइस का उपयोग करना चाहिए? अमीटर का उपयोग करना चाहिए। अगला सही कथन की पहचान करें, तो 4 ऑप्शन में आपका सही कथन होगा ऑप्शन सी, तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? तो ऑप्शन सी, गामा के विकिरण की। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।